तो हम लोगों ने अभी तक वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी किया है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें एक था स्केलर प्रोडक्ट, एक था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी अभी तक हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग उसके आगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे। कोर्स में केवल स्केलर ही है, ठीक है। तो लिखो सब लोग, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर क्वांटिटी। प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटीज हो जाएगा ना, थ्री वेक्टर क्वांटिटीज। तो नीचे लिखना प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर क्वांटिटी। नंबर टू, और इसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर, इसी का दूसरा नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। नंबर टू है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसमें से भी जो सीबीएसई बोर्ड या इस समय आल बोर्ड का है, क्योंकि पूरे भारत की शिक्षा नीति एक शिक्षा नीति है, इसलिए बोर्ड जरूर हम लोग कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, सारे बोर्ड हैं, लेकिन बोर्ड सभी एक ही किताब पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की। अब वो अलग अलग बोर्ड अपने हिसाब से छापती है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने छापा है, लेकिन किताब एनसीईआरटी की है, तो कोर्स सेम है। उसमें अब केवल ये हिस्सा कोर्स में है, तो जानकारी रखनी है, क्योंकि ये हिस्सा भी आप जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ चुके तो तीन वेक्टर कन्वर्ट होकर दो में ही होते हैं, तो इसलिए उसने इसे गायब कर दिया है कि वो दो वेक्टर से ही काम चल जाएगा, है ना। हमारा काम दो वेक्टर से ही चल जाएगा, तो दो वेक्टर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर इन्हें भी पढ़ाया था तो भी जो है दो वेक्टर में आ जाते हैं। अब क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है, 3D हम पढ़ते हैं, तो वहां भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, 3D में भी, इसलिए इस हिस्से को पढ़ा दिया गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब इस पे हम लोग आ रहे हैं, लिया जाए पहला पॉइंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट let A, B, C are three vector quantity, three coplanar, थ्री कोप्लेनर, ये भी शब्द रहेगा, R3 कोप्लेनर वेक्टर क्वांटिटीज, मेन क्या है सब ये देख लो, कोप्लेनर, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन कहां लगाएंगे, ब्लैक बोर्ड पे फिगर बनाएंगे,
सारी फिगर ब्लैक बोर्ड पे आनी है, एक ही प्लेन पे होने हैं सारे वेक्टर। तो मेन पॉइंट क्या, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स क्वांटिटीज वेयर वेक्टर A इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, B इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, C इक्वल टू C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। ये हमने लिख करके छोड़ दिया है। ये हमारे ABC ये हैं। पहले तो हमने वेक्टर ABC के बारे में बोल दिया। अब इसके नीचे आएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसको हमने वेक्टर किया, सपोज किया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A, B, C written as A dot B cross C, A dot B क्रॉस C। तो यहां तुम देखो एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, तीसरा वेक्टर C है, 3 वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर कहना चाहें तो 2 ही वेक्टर हैं, B क्रॉस C इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू B एंड C, तो 2 ही तो वेक्टर हुए। लेकिन इस समय क्वांटिटी अगर देखी जाए तो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी 3 है, A B C है ना। अब इस समय जो हमें रिजल्ट मिलेगा B क्रॉस C इज ए वेक्टर क्वांटिटी, B क्रॉस C इज 1 वेक्टर क्वांटिटी, और डॉट प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, स्केलर। रिजल्ट हमें स्केलर मिलेगा, इसीलिए इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब 3 का प्रोडक्ट होने पर आंसर हमें अगर वेक्टर मिले तो वेक्टर प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का नाम स्केलर और वेक्टर रखा गया है कि हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है। फाइनल रिजल्ट स्केलर, दैट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट, और फाइनल रिजल्ट वेक्टर, दैट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट। और उसी के हिसाब से उनकी अपनी पहचान है। तो अब इसकी पहचान ये है A डॉट B क्रॉस C, A डॉट which also written as also represented by ये also रिप्रेजेंट किया जा रहा है बॉक्स नोटेशन A, थोड़ी सी गैपिंग B, थोड़ी सी गैपिंग C, इसे क्या पढ़ते हैं, बॉक्स नोटेशन। ये नोटेशन बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी बुक में। तो ये जानते हो बेटा, एनसीईआरटी बुक ने नहीं दिया तो उसने अपनी कमी दी है, तो क्या वो नोटेशन है? नहीं, वो नोटेशन है, वो हमें यूज करना है, हर जगह यूज हो रहा है। सारी चीजें अगर नहीं छाप पाया वो तो वो अलग चीज है, लेकिन नोटेशन ये बाकायदे ये यूज होता है। ये नोटेशन, इस नोटेशन बोलते हैं बॉक्स नोटेशन ABC। ABC किसमें है, बॉक्स में है। और इस ABC का मतलब होता है A डॉट B क्रॉस C। अगर लिखा जाए फाइंड दिस, दैट मीन्स A डॉट B क्रॉस C। ओके, तो हम लोगों ने यहां सबसे पहले लिखा है कि ये क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी बोलने के बाद मौन हो गए, और फिर आगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट written as this which also represented by। अब आ जाए हम प्रोडक्ट निकालने की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। नाउ सही समझा दीजिए बेटा। नंबर 1 तुम्हारे पास नोटेड है, नाउ B क्रॉस C लिखो पहले। नाउ B क्रॉस C इक्वल टू I J K, डिटर्मिनेंट I J K, B1 B2 B3 C1 C2 C3, यही होता है ना, बोलना। दिस इज इक्वल टू B2 C3 माइनस C2 B3
आई कैप, फिर माइनस हाँ B1 C3 माइनस C1 B3 जे कैप, और फिर प्लस हाँ ये और ये बंद हुए B1 C2 हाँ माइनस C1 B2 के कैप। सभी लोग सहमत हैं? ये आता है ना? तो ये हमारा क्या आ गया बेटा? B क्रॉस C हो गया। तो A B C कुछ नंबरिंग दी गई थी उसको, तीनों को नंबर 1 कहा गया है, तो ये हमारा हो गया बेटा नंबर 2 हो गया। A डॉट B क्रॉस C यहां पर लिख देते फ्रॉम, ये कहां से लिया गया था बेटा? फ्रॉम 1 है ना। अब A पे आए A डॉट B क्रॉस C, तो इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ये ले लिया और डॉट प्रोडक्ट में आ गए। यही बात फिर से लिख दी जाए अंदर, B2 C3 माइनस C2 B3 I कैप माइनस B1 C3 माइनस C1 B3 J कैप प्लस B1 C2 माइनस C1 B2 K कैप। ये हुआ बेटा ना। अब प्रोडक्ट में मालूम है कि I डॉट I इक्वल टू J डॉट J इक्वल टू K डॉट K इक्वल टू 1 और I डॉट J इक्वल टू J डॉट K इक्वल टू K डॉट I 0। और कंप्यूटर लॉ भी होल्ड करता है, इसलिए J डॉट I हो पलट जाए तो भी 0 है ना। तो इसलिए अब हम लोग यहां से आए, I वाला I से प्रोडक्ट हुआ तो मिला A1 B2 C3 माइनस C2 B3 और माइनस यहां क्या है बेटा? B2 A2 है ना, A2 हम बोलना B1 C3 माइनस C1 B3 और प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2, ये रिजल्ट मिला। और दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब हम ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर निकालना हो तो सीधे डिटरमिनेंट में हम वैल्यू लेकर के निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सही है तो बेटा, ये नोट हो जाए, इसके आगे बढ़ा जाए, सब प्रॉपर्टीज इसके आ जाए और जितना आवश्यक उतना प्रॉपर्टी ली जाए और फिर क्वेश्चन उसके बाद लगेंगे। तो यहां से नोट हो गया इतना। ये क्या किसकी वैल्यू आई थी? A डॉट B क्रॉस C, सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस रिजल्ट का नंबर हो गया 3। सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। Some properties of scalar triple product। ठीक है बेटा। नंबर 1 if वेक्टर स्मॉल a कामा स्मॉल b, स्मॉल लेटर ऊपर एरो लगा लेना, कामा स्मॉल c आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललो PARALLELO पाइपेड PIPED पैरेललो पाइपेड, हिंदी में कहते हैं समांतर सठ फलक। तुम लोग क्यूबॉइड पढ़े हो, ये है क्या चीज? ये सामने एक क्यूबॉइड है, अभी पैरेललो पाइपेड जब होगा, ये तुम्हें सामने अब क्या दिखाई दे रहा है बेटा?
पैरेललोग्राम। अब ये अगर इसे हम कट कर दें तो ईच साइड पैरेललोग्राम दिखेगी, इधर भी, तो इसकी ईच 6 फेसेस आर ए पैरेललोग्राम, तो इसका नाम होता है पैरेललोपाइपेड। ईच साइड रेक्टेंगल देन क्यूबॉइड, ईच साइड स्क्वायर देन क्यूब, और ईच साइड पैरेललोग्राम तो पैरेललो। क्लियर हो गया? और वो एडजेसेंट साइड्स कौन सी है? ये 1 है। अब एक ये जा रही है, पैरेललोग्राम कट हुआ होता तो, और एक इधर देखो, यहां 3 जा रही है, देखो यहां से 1 2 3 एडजेसेंट साइड्स हैं 1 2 एंड 3। ये उस पैरेललोपाइपेड की है। वही हमने कहा कि इफ ए कामा बी कामा सी आर 3 adjacent sides of a parallelepiped, then volume of parallelepiped is equal to A dot B cross C। ठीक बेटा, इसी को हम ये भी कह सकते हैं A B C। याद हो गया? तो जिसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे थे वही वालूम भी हो गया। अब वालूम हो गया, अगला पॉइंट लिया जाए नंबर 2। अभी तुम लोग देखे होंगे जब हमने शुरुआत में ली थी तो एबीसी को क्या कहा था? हाँ बेटा, जोर सोलो, और कुछ कहा था स्टार्टिंग जब हमने कहा तो क्या कहा था? इसे कोप्लेनर कहा था। तो कोप्लेनर बोले इसका मतलब इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन दिस प्रॉपर्टी होल्ड। तो वही हम लिखने जा रहे हैं, इफ 3 वेक्टर्स A, B and C are three vectors A, B, C are coplanar, then A dot B cross C इक्वल टू कितना हो जाएगा? उस समय A डॉट B क्रॉस C 0 होगा। इसका मतलब इस पे क्वेश्चन जब पूछेगा एग्जाम में, फॉर विच वैल्यू ऑफ दिस दे आर कोप्लेनर, तो ये सपोज करो यहां नहीं पूछ रहा है, तो अभी तुम स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे ना, आगे अपने आप आ जाएगा, कोप्लेनर लाइन्स आ जाएगा ना। तो कोप्लेनर लाइन्स आ गया तो ये चीज आ गई ना, वहां पर लाइन में कोप्लेनर लाइन्स आएगा। तो ठीक है, माना यहां नहीं आया तो वहां आ जाएगा, है क्लियर बेटा? तो अब ये हमने कोप्लेनर्स के लिए भी कंडीशन कह दी, ये भी हो गया। तो कोप्लेनर कंडीशन हो गई, और इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड बॉक्स नोटेशन ए बी सी इक्वल टू 0। इफ ए बी सी इक्वल टू 0 देन वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। ठीक बेटा, ये भी हो गया। नंबर 3, इफ any two vectors are equal, are collinear, then scalar triple product is 0। then scalar triple product is 0। तो तुमने देखा अभी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट आया था, जब तुम्हारे 2 जो वेक्टर्स तुम्हारे इक्वल या कोलिनियर हो जाएंगे तो 2 रोज आर इक्वल, आर एक दूसरे क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे, है ना? इक्वल होंगे या इक्विवेलेंट होंगे, कॉमन लेने पे हो जाएगा उतना। उस समय डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। तो डिटरमिनेंट से भी सर्टिफाइड है, इफ एनी 2 वेक्टर्स आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। क्लियर बेटा? अब ये भी हो गया हम लोग का। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाओ। A डॉट B
क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी आर ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी। हो गया बेटा? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइक्लिक ऑर्डर में हम ले लें और ए यहां कह दें बी और यहां कह दें सी, तो तुम देखोगे ए बी सी अगर इस क्रम में चल रहा है तो पॉजिटिव है, और साइकिल जरा सी भी चेंज की तो निगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स इसी में अगला हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी। देखो चेंज हो गया क्या? देखो ए सी बी चेंज हुआ, देखो यहां से देखो ए चेंज हुआ, निगेटिव हो गया नहीं? जैसे तुम साइकिल चेंज करोगे निगेटिव साइन आ जाएगा। और एक चीज ये भी है कि ए डॉट बी क्रॉस सी को हम बी क्रॉस सी डॉट ए लिख सकते हैं। क्यों? कम्पिटिटिव लॉ होल्ड इन स्केलर प्रोडक्ट। ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट ए, क्योंकि तुम देखोगे जब हमने दो रो चेंज की और फर्दर फिर दो रो चेंज की तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ ना। तो नेगेटिव फर्दर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो जिसके कारण हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ यही हो रहा था डिटरमिनेंट पे। अगर तुम देखो दो चेंजिंग हर बार की जा रही है, पॉजिटिव हो जा रहा है, तो साइक्लिक ऑर्डर में तुमने देखा ये रिजल्ट इसके इक्वल होता है। ये हम लिख सकते हैं। इतनी चीजें हो गई। एक पॉइंट और बेटा 4 पॉइंट्स पे बोलता है, तो लास्ट एक पॉइंट और डाल दिया जाए। इफ 4 points are coplanar, if 4 points are coplanar, then we say 4 points are A, B, C, D, उनको नाम दे दिया ABCD, whose position vectors OA, OB, OC and OD। अगर 4 पॉइंट्स हैं तो वेक्टर में निश्चित रूप से उसका पोजीशन वेक्टर होगा हमारे पास। ये भी ले लिया। तो सबसे पहले 4 पॉइंट हैं जिन्हें हमें कोप्लेनर दिखाना है, तो हमने उनका पोजीशन वेक्टर ले लिया। अब इसके बाद हमने किया, नाउ वी फाइंड AB कितना हो जाएगा बेटा? OB माइनस OA, AC OC माइनस OA, और इसके बाद AD OD माइनस OA। AB क्या है? AB वेक्टर, पोजीशन वेक्टर तो ये है। AB इज 1 वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर। अब हमारे पास 3 वेक्टर हो गए, और हमने जो कोप्लेनरिटी कंडीशन निकाली थी वो 3 वेक्टर्स के लिए निकाली थी, पॉइंट के लिए नहीं निकाली थी। इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। अब ये 3 वेक्टर्स हैं, तो यहां से हमने कहा इफ AB डॉट AC क्रॉस AD इक्वल टू 0, if AB dot AC cross AD equal to, then AB comma AC comma AD are coplanar।
ये वेक्टर कहाँ है बेटा? कोप्लेनर है। इफ AB डॉट AC क्रॉस AD इक्वल टू 0 मिल गया हमें, देन वेक्टर AB AC AD आर कोप्लेनर। तो AB AC AD कहाँ है? ब्लैक बोर्ड पे है, कोप्लेनर है। तो ये पॉइंट कहाँ है? तब वही है ना, जब वो वहां है तो हैंस इसके नीचे हैंस गिवन पॉइंट्स A, B, C, D आर कोप्लेनर। तो अब यहां पर पॉइंट ये बेटा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अपनी बुक में है एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन। और ऐसी स्थिति में हमारा पॉइंट A, B, C, D आर कोप्लेनर। तो पॉइंट के केस में क्या करेंगे मालूम है? वेक्टर बनाएंगे, 3 वेक्टर बनेंगे, उन वेक्टर्स को हम कोप्लेनर दिखा देंगे, और जब वेक्टर कोप्लेनर हैं तो पॉइंट तो उससे लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप हो गए। तो इतनी चीजें हो गई। अब इस पे एक अच्छा सा बढ़िया क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लगा दिया जाए और फिर बुक के क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो क्वेश्चन हाँ इसमें सारे वेक्टर तो पॉइंट A से क्यों लिया? मतलब A 4 पॉइंट्स थे ना? हाँ तो ये देखो, ये हो गया AB, ये हो गया AC, ये हो गया AD। अब तुम देखो ये सब कहाँ है? AB कहाँ बना है फिगर में? AB कहाँ है? ब्लैक बोर्ड पे है। AC कहाँ है? ब्लैक बोर्ड पे है। AD कहाँ है? ब्लैक बोर्ड पर है। जब सब ब्लैक बोर्ड पे हैं तो A B C D कहाँ है पॉइंट? अब बात दूसरी, तुम A B B C C D ऐसे लो, वो कोई बाध्यता नहीं है। एक वे में चलने पर तुमने कहा AB के साथ AC भी, उसी के साथ AD भी, ये कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर है। सुविधा रहती कि एक ही पॉइंट को सबके साथ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज हो सकता है मिसिंग में कोई पॉइंट वाला तुमने वेक्टर लिया ही नहीं, है ना। अब इसमें सारे वेक्टर तुम्हारे इन्वॉल्व हो गए हैं। ए बी, ए के साथ बी आ गया, ए के साथ सी आ गया, ए के साथ आ गया, और ए के साथ डी भी आ गया, सब ए के साथ हैं। अब जो झेले, जो ए के साथ होगा वो सबके साथ होगा, है ना। तो ये हो गया, क्लियर बेटा। तो अब इसके बाद हम लोग आए, कोप्लेनर की कंडीशन हो गई। एक क्वेश्चन का लिखो, प्रूव दैट। इस क्वेश्चन को जितने फॉर्म में हो सकते सब हम लिखेंगे, और लगाने के बाद फिर क्वेश्चन लगाए जाएंगे। प्रूव दैट बॉक्स नोटेशन a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल टू ट्वाइस ए बी सी, ये होगा। प्रूव दैट दिस इक्वल टू, अब यही क्वेश्चन दूसरे वे में, इफ a प्लस बी कामा बी प्लस सी कामा सी प्लस ए आर कोप्लेनर, देन प्रूव दैट वेक्टर a कामा बी कामा सी आर कोप्लेनर। यही क्वेश्चन दूसरे वे में फिर पूछा गया, इफ a कामा b कामा c आर कोप्लेनर, देन प्रूव दैट a प्लस b कामा b प्लस c कामा सी प्लस ए आर कोप्लेनर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन ये है, इसे लगाएंगे तो भी ये लगना है, इसे लगाएंगे तो भी ये लगना है, तीनों स्थितियों, और ये हर तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है घुमा करके, और एग्जाम में भी आया है। अब एक लग गया कि इस टाइप का आइडिया हो जाएगा। अब अगर हम इसे प्रूफ कर रहे हैं और हमने कहा कि they are coplanar, that means this is equal to 0, और 0 लेके जब चलेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर ये 0 है तो ये 0 है कि नहीं, क्योंकि इसका आंसर यही आया। तो ये कोप्लेनर से एबीसी कोप्लेनर आ गया, उल्टा चलो एबीसी कोप्लेनर बोल दिया, तो एबीसी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, आंसर यहां ये आ गया।
उसने कहा एबीसी आर कोप्लेनर, दैट मींस दिस इक्वल टू 0 और दिस 0 मींस दे आर कोप्लेनर। एंड एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छिपे हैं, तो अब हम लोग लगाने चलना है। तीनों का जवाब क्लियर, लेकिन लगाएंगे मेनली इसको। ये बना a प्लस बी डॉट b प्लस c क्रॉस c प्लस a। ठीक बेटा, a प्लस b बॉक्स नोटेशन का सेंस मालूम था, a b c, a डॉट b क्रॉस c, तो a डॉट दिस क्रॉस दिस। अब आगे बढ़े यहां से, अभी a प्लस बी को हम टच नहीं कर रहे हैं, ये अपनी जगह मौजूद है। और यहां आ गए, प्रोडक्ट शुरू कर दिया। ये बना बेटा b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। ठीक बेटा, आगे बढ़े, a प्लस b, b क्रॉस c, b क्रॉस a, ये कितना हो गया? 0 हो गया, और प्लस c क्रॉस a। सिंस c क्रॉस c इक्वल टू, if two vectors are equal then their cross product is 0। अब इसके आगे फिर चलेंगे, यहां से हमने लिया a डॉट है बेटा, देखो यहां डॉट का क्रॉस बिल्कुल क्लियर इंडिकेट होता है। a डॉट b क्रॉस c, a डॉट b क्रॉस c प्लस a डॉट b क्रॉस a प्लस a डॉट c क्रॉस a प्लस b डॉट b क्रॉस c प्लस b डॉट b क्रॉस a और प्लस b डॉट c क्रॉस a। अब पहले बॉक्स नोटेशन में लिखते हैं, ये हो गया a b c। ठीक बेटा, ये बना a b a, सही है। ये कितना बना? a c a, सही है। ये बना b b c। ठीक बेटा, ये बना b b a, और ये बना b c a। यहां तक समझ आया बेटा? सिंपल प्रोडक्ट किया है और जैसे था लिखते चले गए हैं। जहां डॉट है वहां डॉट, जहां क्रॉस है वहां क्रॉस, और a डॉट b क्रॉस c मींस बॉक्स नोटेशन a b c, उसी वे में हम लोग लिखते हैं। अब इसके आगे आएगा दिस इज इक्वल टू, ये कितना लिखा है बेटा? a b c। ठीक है ना? टू वेक्टर्स आर, if any two vecters are equal then value of triple product, scalar triple product is 0। तो ये प्लस 0 हो गया, ये प्लस 0, फिर ये भी प्लस 0, यहां आए ये भी प्लस 0, तो 1 2 3 4, और लास्ट वाला कितना लिखा है? BCA, ABC, BCA, CAB, तो से ABC बोल सकते हैं ना? तो ये हो गया A B C, और यहां लिख दिया since if any two vectors are equal, since if any two vectors are equal then value of scalar triple product is 0 and A B C equal to BC A equal to CA B। कितने नियमों का पालन किया हम लोगों ने, और इसका आंसर इस तरीके से ये ABC कितना आंसर आ गया? 2A
बी सी, टू ए बी, ठीक है बेटा।